हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर शीत युद्ध का क्या प्रभाव रहा। पहला कारण है शीत युद्ध ने विश्व को दो गुटों में बांट दिया और प्रथम अमेरिका गुट और द्वितीय गुट रूसी गुट। इस गुटबंदी ने अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने के बजाय अधिक उलझा दिया। शीत युद्ध ने विश्व में सैनिक गुटबंदी को प्रोत्साहन दिया, जैसे कि नाटो, सीटो तथा वार्सा पैक्ट आदि। सैनिक गुटबंदी से निशस्त्रीकरण की समस्याओं को जटिल कर दिया। शीत युद्ध ने राष्ट्रों में सशस्त्रीकरण की प्रवृत्ति को जन्म दिया। अपार धनराशि सशस्त्र निर्माण में व्यय होने लगी। चौथा कारण था ये हमारा। पांचवा कारण है शीत युद्ध ने विश्व में भय, आतंक तथा राष्ट्रों में परस्पर अविश्वास की भावना का विकास किया। शीत युद्ध के कारण ही तीसरी दुनिया के विकासशील देशों में भूखमरी, बीमारी, बेरोजगारी, अशिक्षा, आर्थिक पिछड़ापन, राजनीतिक अस्थिरता आदि अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सका। यानी कि जब विकासशील देशों में भूखमरी, बीमारी, बेरोजगारी, अशिक्षा, आर्थिक पिछड़ापन और राजनीतिक अस्थिरता आदि अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया और उस समय शीत युद्ध में ही लगे रहे ये अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ। शीत युद्ध के अब हम देखेंगे इसमें शीत युद्ध के अंत का, यानी शीत युद्ध का अंत हुआ तब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्या प्रभाव रहा और क्या परिणाम हुए। वो तो थे जब वो कारण थे, यानी शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्या प्रभाव। शीत युद्ध जब चल रहा था उसका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा, और यह है शीत युद्ध का जब अंत हो गया तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्या प्रभाव रहा। सोवियत संघ के गणराज्य तथा पश्चिमी राष्ट्रों में पारस्परिक सहयोग की भावना में वृद्धि हुई। यानी शीत युद्ध के अंत से सोवियत संघ के गणराज्य यानी देशों में पश्चिमी राष्ट्रों में पारस्परिक सहयोग की भावनाओं में वृद्धि हुई। अपने आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए सोवियत संघ को पश्चिमी राष्ट्रों से आर्थिक सहायता मिलने लगी। यानी जब शीत युद्ध चल रहा था तो सोवियत संघ में आर्थिक संकट आ गया था और उसी आर्थिक संकट से निपटने के लिए पश्चिमी राष्ट्रों से आर्थिक सहायता मिलने लगी। जब ये शीत युद्ध समाप्त हुआ तब सोवियत संघ को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक की सदस्य प्रदान की गई। सोवियत संघ को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक की सदस्यता भी प्रदान की गई। इससे निशस्त्रीकरण के प्रयासों में भी वृद्धि हुई और सोवियत संघ तथा अन्य साम्यवादी देशों में पश्चिमी लोकतंत्रीय सिद्धांतों का विकास हुआ। इससे संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका में भी वृद्धि हुई। शीत युद्ध के अंत से विश्व शांति का आधार मजबूत हुआ और रूस व अमेरिका में लंबे समय से चलते आ रहे तनाव का अंत हो गया। इससे विश्व में आतंक के संतुलन के स्थान पर हितों का संतुलन स्थापित हुआ। इसने तृतीय विश्व युद्ध की संभावना को भी समाप्त कर दिया। यानी शीत युद्ध से तृतीय विश्व युद्ध की संभावना बढ़ गई थी कि दोनों ही झुकने वाले नहीं थे। यूएसएसआर या यूएसए दोनों ही महाशक्ति थे। विश्व की सोच व्यापार और पूंजी निवेश के मुद्दों की ओर हो गया था। ये थे हमारे कारण। अब हम इसमें देखेंगे निष्कर्ष। विश्व में अमेरिका एक प्रमुख शक्ति बन गया। यानी शीत युद्ध की समाप्ति से अब संयुक्त और यूएसएसआर का विघटन होने से यानी समाप्त होने से विश्व में अब अमेरिका ही एक शक्ति बनकर रह गया। ध्रुवीय व्यवस्था का अंत हो गया। दो ध्रुवीय व्यवस्थाओं का अंत हो गया। विश्व एक ध्रुवीय व्यवस्था में बदल गया। नाटो की शक्ति में वृद्धि हुई। खाड़ी युद्ध में अमेरिका वर्चस्व कायम रहा। नवीन विश्व व्यवस्था बनी। ये थे इसका निष्कर्ष।